हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है द इंडिकेटर सीरीज के पहले वीडियो में। हमारा आज का वीडियो मॉडल इंडिकेटर्स कैन पर बेस्ड है। इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू यूज कैन का यूज कैसे करना है, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल है। आपको पता है, हमने सबसे पहला वीडियो कैन से ही क्यों शुरू किया। कैन मेरा फेवरेट मॉडल इंडिकेटर है। मुझे लगता है आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, दुनिया के सबसे पॉजिटिव सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस है। ये सेंटेंस मोटिवेशन से भरा हुआ है। ये हमें प्रेरित करता है अपने जीवन में पॉजिटिव करने के लिए। श्रीमद् भगवत गीता भी कहती है, उद्धरेद आत्मन आत्मनम आत्मानम वसादय, तेरा उद्धार तुझे स्वयं ही करना है। तो भगवान का लड़का होने के नाते हमें लगता है कि हम भी कर सकते हैं। यस, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। तो चलिए इसी स्पिरिट के साथ वी कैन लर्न इंग्लिश सीखते हैं और इस वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। कैन हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, मॉडल इंडिकेटर्स के साथ वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, या कैन के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है। यू में सिट हियर, तुम यहाँ बैठ सकते हो, मे भी एक मॉडल इंडिकेटर है, इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है। शी कुड थिंक, यहाँ पर कुड भी एक मॉडल इंडिकेटर है और इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है। तो एक बात दिमाग में आप फिट कर लीजिएगा कि हमेशा मॉडल इंडिकेटर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो कैन के साथ में भी हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। अब कैन से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स को समझ लीजिए और हो सके तो इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। सबसे पहला की पॉइंट, कैन का यूज एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी, इसे एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। रिमाइंडेड, कैन इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम इसके देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। ये एबिलिटी को शो करता है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये एबिलिटी को शो करने वाला सेंटेंस है। इसे आप नेगेटिव सेंस में भी यूज कर सकते हैं कि आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच नहीं बोल सकता हूं। ये आपकी नेगेटिव एबिलिटी है कि आप चाहकर भी फ्रेंच बोल नहीं सकते हैं। तो अगर आप कर सकते हैं तो यू कैन, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो यू कैन नॉट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही कैन सिंग अ सॉन्ग इन पॉलिश। एग्जाम्पल है, ही कैन सिंग अ सॉन्ग इन पॉलिश, वो पॉलिश लैंग्वेज में एक गाना गा सकता है, ये उसकी एबिलिटी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी कैन लिफ्ट द बॉक्स, शी कैन लिफ्ट द बॉक्स, वो बॉक्स को उठा सकती है। ये सेंटेंस पावर को शो करता है, तो पावर को शो करने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। शी कैन लिफ्ट द बॉक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टैंक कैन होल्ड 1000 लीटर ऑफ वाटर। एग्जाम्पल है, द टैंक कैन होल्ड 1000 लीटर ऑफ वाटर। टैंक की कैपेसिटी को शो करता है कि टैंक की कैपेसिटी 1000 लीटर पानी को संग्रहित करने की है, स्टोर करने की है। द टैंक कैन होल्ड 1000 लीटर ऑफ वाटर, तो कैपेसिटी को शो करने वाला, एक्सप्रेस करने वाला सेंटेंस हो गया है। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, द क्लास कैन अकोमोडेट 50 स्टूडेंट्स, क्लास में 50 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। तो क्लास की कैपेसिटी को शो करता है। तो जब भी कैपेसिटी को हमें शो करना होगा, एबिलिटी को शो करना होगा या पावर को शो करना होगा, तब हम कैन का यूज करेंगे। इसके अलावा वर्ब्स ऑफ परसेप्शन सच एज हियर, स्मेल और टेस्ट, इनके साथ भी हम कैन का यूज करते हैं। या फिर मेंटल प्रोसेसिंग वर्ब्स, यानी ऐसी वर्ब जो हमारे दिमाग में ही प्रोसेस करती है, जैसे गेस, इमेजिन, अंडरस्टैंड, ब्ला ब्ला ब्ला, इनके साथ में भी हम कैन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूं। यह परसेप्शन की वर्ब है, इसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन कहते हैं। आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई कैन सी हर कमिंग डाउन द रोड। हमारा एग्जाम्पल है, आई कैन सी हर कमिंग डाउन द रोड, मैं उसे आते हुए देख सकता हूं। तो ये भी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है, परसेप्शन की वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैन यू स्मेल समथिंग बर्निंग। स्मेल भी यहाँ पर परसेप्शन की वर्ब है, इसलिए हमने इसके साथ कैन का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई कैन गेस व्हाई यू आर सो एंग्री, मैं गेस कर सकता हूं कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो। यहाँ पर गेस मेंटल प्रोसेस वर्ब है, इसलिए हमने यहाँ पर कैन का यूज किया है।
तो ध्यान रखिएगा कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन और मेंटल प्रोसेस वर्ब्स के साथ में भी हम कैन का यूज करते हैं। नाउ लेट्स सी की पॉइंट नंबर 2। जब हम जनरल ट्रुथ की बात करते हैं, यानी ऐसी बातें जो सामान्यतः सही होती है, जनरल सेंस में वो सही होती है, पर हर बार वो सही हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो जनरल ट्रुथ होता है, उसे सब लोग सच मानते हैं, सही मानते हैं। तो जब कभी जनरल ट्रुथ की बात की जाती है तब उस कंडीशन में भी हम कैन का यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज कैन हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस। एक्सरसाइज से स्ट्रेस कम होता है, ऐसा हमारा मानना है। बहुत बार डॉक्टर्स या बहुत से लोग हमें एडवाइस करते हैं कि हमने रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस लेवल कम होता है। ये सेंटेंस भी यही कहता है कि एक्सरसाइज कैन हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस। एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस रिड्यूस होता है, एक जनरल ट्रुथ है, इसलिए हमने यहाँ पर कैन का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। फायरवर्क्स कैन फ्राइटन पेट्स। हमारा सेंटेंस है फायरवर्क्स कैन फ्राइटन पेट्स, यानी फायरवर्क्स पेट्स को डराते हैं। अगर आप पटाखे छोड़ेंगे, पटाखे जलाएंगे तो पेट्स इससे डरने वाले, एक जनरल ट्रुथ है, इसलिए हमने कैन का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कंट्रोलिंग शुगर थ्रू डाइट कैन बी डिफिकल्ट। ऐसा डॉक्टर्स का और ऐसा सभी लोगों का मानना है कि जिनको शुगर होती है वो डाइट से कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। अगर आप खान पान में बदलाव भी कर लेंगे तो भी आपकी जो शुगर है वो आसानी से कंट्रोल नहीं होती है। तो ये सेंटेंस भी एक जनरल ट्रुथ है कि हम डाइट से शुगर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कंट्रोलिंग शुगर थ्रू डाइट कैन बी डिफिकल्ट। ये सेंटेंस भी एक जनरल ट्रुथ वाला सेंटेंस है, इसलिए हमने यहाँ कैन का यूज किया है। तो जब भी कभी हमें जनरल ट्रुथ वाला फील एक्सप्रेस करना हो तब हम कैन का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट की पॉइंट की ओर चलते हैं। जैसे किसी लॉक को ओपन करने के लिए किसी की या चाबी की जरूरत पड़ती है, वैसे ही आपके डाउट्स के सारे जो लॉक्स है हम एक एक की लगाकर उसे ओपन कर देंगे। चलिए हमारी नेक्स्ट की पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। जब भी गेसिंग या प्रेडिक्शन की बात होती है, बहुत बार हम गैस करते हैं या प्रेडिक्ट करते हैं, उस कंडीशन में भी हम कैन का ही यूज करते हैं। चलिए इसे एक सिचुएशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि आप आपके फ्रेंड्स के साथ आउटिंग के लिए बाहर गए और आपने वहाँ पर बहुत एंजॉय किया, आपने स्विमिंग की, बहुत मज़ा आपने किया, और जब लास्ट में वापस जाने का समय आया तो आपके फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड आपसे पूछता है कि ये ब्लू कोट किसका है? Who wants this blue coat? This must be yours. मुझे लगता है ये तुम्हारा ही है। तब आप प्रेडिक्ट करते हैं, तब आप गेस करते हैं कि ये कोट मेरा नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ा है, इसका साइज बहुत बड़ा है। तो आप प्रेडिक्ट करते हैं और आंसर देते हैं इट कांट बी माइन, ये मेरा नहीं है, इट इज टू बिग, ये बहुत बड़ा है। तो जब भी हम प्रेडिक्शन या गेस करेंगे तो उस कंडीशन में हम कैन का यूज करेंगे। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं कि फ्रेंड्स में अक्सर बातें होती है कि यार वो फला जो है बहुत प्रोग्रेसिव हो गया है, उसने बहुत तरक्की कर ली है, उसने बहुत पैसा कमा लिया है। तो ऐसी बातों में आपका फ्रेंड आपसे कहता है कि समीर मस्ट हैव डन लॉट्स ऑफ मनी। समीर ने तो बहुत पैसा बना लिया है। क्या कहता है वो? कि समीर ने बहुत पैसा बना लिया है। और आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तो समीर के पास तो खुद का मकान भी नहीं है, वो बहुत सारा पैसा कैसे बनाएगा? अगर वो बहुत सारा पैसा बनाता तो उसके पास एक आलीशान मकान होता, एक बड़ी कार होती, एक बंगला होता। तो आप अपने फ्रेंड से कहेंगे ही कांट हैव डन, नहीं किया होगा। क्या कहेंगे? ही कांट हैव डन, नहीं किया होगा या नहीं बनाया होगा, क्योंकि ही डजंट इवन ओन अ हाउस। आप क्या कहेंगे? ही डजंट इवन ओन अ हाउस, उसका तो खुद का घर भी नहीं है। तो यहाँ पर आपने प्रेडिक्ट किया, आपने गेस किया। तो जब भी प्रेडिक्शन या गेसिंग की बारी आएगी तब आप कैन का यूज करेंगे। चलिए की पॉइंट नंबर 4 हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 में कैन का यूज परमिशन देने या परमिशन लेने के फील को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जब भी हमारा फील हो कि हम किसी को परमिशन दे रहे हैं या किसी से परमिशन ले रहे हैं, इन दोनों ही सिचुएशंस में हम कैन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सिट हियर, तुम यहाँ बैठ सकते हो। तो हम किसी को यहाँ पर बैठने के लिए परमिशन दे रहे हैं, हम उसे अलाउ कर रहे हैं कि तुम यहाँ बैठ सकते हो, यू कैन सिट हियर। तो परमिशन देने के लिए हमने कैन का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपके घर के बाहर कोई कार पार्क करना चाहता है और आपसे पूछता है कि मैं यहाँ कार पार्क कर सकता हूँ या नहीं। तो आप कहेंगे यू कैन पार्क योर कार हियर, आप यहाँ पर अपनी कार पार्क कर सकते हैं, यू कैन पार्क योर कार हियर।
तो आपने उसे कार पार्क करने की परमिशन दे दी, इसलिए हमने कैन का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैन आई ज्वाइन यू, क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ। हम किसी से परमिशन ले रहे हैं कि हम आपको ज्वाइन कर सकते हैं क्या, तो परमिशन लेने के लिए भी हमने यहाँ पर कैन का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैन आई टेक योर मोबाइल, मैं आपका मोबाइल ले सकता हूँ, यहाँ पर भी परमिशन लेने के लिए हमने कैन का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्टॉप, यू कांट डू दैट, रुको, तुम ये नहीं कर सकते हो। इस सेंटेंस में हमने किसी को डिनाई किया है, मना किया है किसी काम को करने से। तो जब हम किसी को परमिशन नहीं देते हैं, किसी को कुछ करने से रोकते हैं, तब भी हम कैन का यूज करते हैं। स्टॉप, यू कांट डू दैट, रुको, तुम ये नहीं कर सकते। एक बात ध्यान रखिएगा, इस सेंटेंस में कैन का मतलब अलाउड टू या परमिटेड टू है, यानी अलाउड टू या परमिटेड टू के सेंस में हम कैन का यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अलाउड टू सिट हियर, यहां बैठने के लिए आपको अलाउ किया जाता है। या फिर यू आर परमिटेड टू सिट हियर, आपको यहां बैठने की परमिशन दी जाती है। तो अलाउड टू और परमिटेड टू, इन दोनों ही सेंस में कैन का यूज किया गया है। एक बात और ध्यान रखिएगा, परमिशन देने या परमिशन लेने के फील को एक्सप्रेस करने के लिए कैन के बदले मे का यूज ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ये ज्यादा सुटेबल है। तो आप कह सकते हैं यू मे सिट हियर, आप यहाँ बैठ सकते हैं। या फिर मे आई ज्वाइन यू, क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चलिए बढ़ते हमारे लास्ट पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 5, रिप्रोच। इट मींस गुस्से में किसी को डांटने फटकारने के लिए या अपने एंगर को एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। कांट यू कीप क्वाइट, क्या तुम चुप नहीं रह सकते हो। कांट यू कीप क्वाइट, यहां पर हम अपनी बात गुस्से में या डांटने के लिए कह रहे हैं, तो इस कंडीशन में या इस फील को एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं। कांट यू कीप क्वाइट, तुम चुप नहीं रह सकते हो क्या। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कांट यू स्टॉप मेकिंग दैट ऑफुल नॉइस, यहां भी हमने गुस्से में किसी से कहा है कि वो शोर करना बंद कर दो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कांट यू बी नाइस टू हर, अक्सर पेरेंट्स को शिकायत होती है कि जो सिबलिंग्स है वो एक दूसरे से ढंग से पेश नहीं आते और वो गुस्से में कहते हैं कि क्या तुम उससे ढंग से पेश नहीं आ सकते हो। कांट यू बी नाइस टू हर, अपना गुस्सा या एंगर एक्सप्रेस करने के लिए हमने कैन का यूज किया है। तो जब भी रिप्रोच वाला फील हमें अपने सेंटेंसेस में देना होगा तो हम कैन का यूज करेंगे। यहाँ पर कैन से रिलेटेड लगभग सारे के सारे की पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए द इंडिकेटर सीरीज में, बने रहिए रिमाइंस एजुकेशन के साथ। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।